मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास आपके विज्ञान विषय में पार्ट 5 चल रहा है। और हम लोग जो है पार्ट 5 आपका पदार्थों का पृथक्करण पढ़ रहे थे। पदार्थों के पृथक्करण में मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि किस तरह से पदार्थों के गुणों के आधार पर हम लोग पृथक्करण की विधियां अपनाते हैं। यानी सभी पदार्थों को एक ही विधि द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मिलने वाले आपस में जो मिक्स हो जाते हैं दो पदार्थ, उनके किसी के कण छोटे और किसी के बड़े हैं, ठीक है, उनकी अवस्थाएं भी अलग हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम पदार्थों को पृथक्कृत करने की विधियां पढ़ रहे थे। और विधियों में मैंने कल के वीडियो में आपको ये बताया था कि पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तरह से अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, तो वही टॉपिक अपना चल रहा था, उसी को पूरा करेंगे। अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अवसादन क्या है, निस्यंदन क्या है, निस्तारण क्या है। तो निस्यंदन मैंने आपको बताया था जैसे चाय की पत्तियां हैं, ठीक है, उनका आप निस्तारण करोगे, अवसादन करोगे, थोड़ी देर चाय को छोड़ देंगे हम लोग, बनी हुई चाय को। तो उसके पश्चात हम लोग जब बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो चाय को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पत्तियां भी आ जाती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनका हम लोग पूरी तरह से जो है वो अवसादन या निस्तारण द्वारा जो उनको पृथक नहीं कर सकते, उनका निस्यंदन करना पड़ता है। और निस्यंदन का मतलब होता है छानना। अब छानने के द्वारा जब हम लोगों ने छलनी से उसी चाय को छाना तो उसमें जो चाय पत्ती थी वो पूरी निकल गई साइड में, यानी अलग अलग हो गई दोनों। तो उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, यदि जल अब भी गंदला है, कौन सा जल? कल हमने एक एक्टिविटी में लिया था कि तालाब का जल या नदी का जल, है ना, बरसात के मौसम में बेसिकली कैसा आता है, गंदला होता है, यानी उसमें कुछ अशुद्धियाँ या मिट्टी, कंकर, पत्थर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने उसका निस्यंदन करके देखेंगे। कल हमने अवसादन किया था उसका, और निस्तारण किया था कि थोड़ी देर के लिए जो है वो जल को स्थिर छोड़ देना चाहिए, जिससे भारी जो अशुद्धियाँ हैं वो पेंदे में बैठ जाएंगी। और फिर हम लोग टेढ़ा करके बर्तन को और ऊपर का जो जल है वो अलग निकाल लेंगे, ये मैंने बताया था आपको। और ये भी बताया था कि इस विधि द्वारा जो है हम लोग ऐसे दो द्रव्यों को भी पृथक कर सकते हैं जिनके घनत्व में अंतर हो, जो अलग अलग परत बनाते हों। इस प्रकार इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। अगर अभी भी जल साफ नहीं हुआ है उन विधियों के द्वारा, तो इसका जो पूरा समाधान है वो है निस्यंदन, और वो फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग इसको छान सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है। अब देखो क्या होता है फिल्टर पत्र, एक कागज़ होता है, प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है बच्चों। फिल्टर पेपर जो है उससे छन जाती है कोई भी चीज़, और छोटे से छोटे कण भी जो है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो छोटे से छोटे कण भी जो है वो पार करके नहीं जा पाते हैं अशुद्धि के। इस प्रकार हम लोग फिल्टर पेपर की सहायता से और जल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है। क्या निस्यंदक मतलब? छानने वाला कागज़ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। यानी देखेंगे हम लोग आगे चित्र 5.9। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर, जैसे आप चने देता है ना आपको चने वाला, शंकु के रूप में मोड़ के कागज़ को, वैसे आप फिल्टर पेपर को शंकु के रूप में बना लीजिए, रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। चित्र 5.10। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण को कहाँ उड़ेलते हैं? फिल्टर पेपर के ऊपर। जिसको छानना होता है ना उसको फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। यानी जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो तो कहाँ रह जाएंगी? फिल्टर पेपर पर रह जाएंगी, और बाकी जल जो है वो छन कर नीचे चला जाएगा। अब ये देखिए चित्र, ये आपको कैसे शंकु रूप में बनाना है उसके स्टेप्स दिए गए हैं। ऐसे, फिर ऐसे मोड़ो, फिर यूँ मोड़ो, और फिर ये लास्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये शंकु रूप बन गया। अब कीप के अंदर लगाया हमने यहाँ, ये देखो आप, इससे क्या हो जाएगा? जल तो बूंद बूंद करके छन के नीचे आ रहा है, और जो ठोस अशुद्धि है वो ऊपर रह जाएगी। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। जब देखो पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ा जाता है ना, तो उससे छेना अलग हो जाता है और पानी रहता है उसके अंदर, है ना। तो उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, या तो कपड़े से छानते हैं, बारीक कपड़े से छानते हैं ना उसको, तो ये एक तरह का निस्यंदन ही है।
आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी छेना बनता है। जो ठोस होता है ना, ठोस कण दूध के, उसको छेना कहते हैं। वो छेना अलग हो जाता है और दूध बीच बीच में पानी दिखने लग जाता है। तो पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो ये भी निस्यंदन हो गया एक तरह का। कुल मिलाकर निस्यंदन किसे कह सकते हैं? छानने को कह सकते हैं। अब ये जो है आपका वाष्पन, अगली विधि वाष्पन। और ये आपका जो ये एक पैराग्राफ है ये रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। साधारणतः फल और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब देखिए वाष्पन, है ना। वाष्पन, वाष्पन का मतलब होता है गर्म करना, ठीक। वाष्पन, उबालते हो आप किसी भी चीज़ को तो जो द्रव होता है वो धीरे धीरे भाप बनता है, वो वाष्पन है, ठीक है। क्रियाकलाप करेंगे इसके लिए। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। क्या करना है आपको? बीकर में जल लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक डालना है तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। चित्र 5.11 में जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखो, इसी तरह से जो घरों में चाशनी बच जाती है शादियों में, तो उसको खूब उबालते हैं हम, गर्म करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो पानी होता है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है? उसके अंदर जो चीज़ घुली हुई थी, जैसे चीनी घुली हुई होगी, चाशनी बनी है तो वो चीनी शेष बच जाएगी। बनाते हैं ना बूरा इस तरह से। और अब ऐसे ही हमने यहाँ नमक घोला है और बीकर को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो जिस जल में हमने नमक घोला है वो तो उड़ जाएगा भाप बन के, यानी वाष्प बन के, और पीछे शेष जो नमक घोला था वो बीकर में शेष रह जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया, क्योंकि हम जानते हैं कि नमक वाष्पीकृत नहीं होगा लेकिन जल वाष्पीकृत हो जाता है। यानी जल को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से हमें नमक से जल को अलग करना था, तो हमने क्या किया? जल के इसी गुण का उपयोग किया कि जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, तो हमने गर्म किया। गर्म करने से जल वाष्पीकृत होकर निकल गया और जो पदार्थ वाष्पीकृत नहीं हो सकता था वो शेष रह गया, यानी अलग रह गया, पीछे बच गया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। यहाँ से आप वाष्पीकरण या वाष्पन की परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे सूर्य का, जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तेज़ धूप चमकती है, तो खुले समुद्रों से, ठीक है, मैदानों से या जल के भरे बर्तन जो खुले में रखे हैं उनसे धीरे धीरे जल जो है वाष्प बनकर उड़ता रहता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। आपका नमक लवण ही है, चित्र 5.12 में। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक प्राप्त किया हमने, क्योंकि समुद्री जल में खूब लवण घुले होते हैं, तो उससे नमक बनाने के लिए छोटे छोटे जो है वो उथले गड्ढे बनाए जाते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते, और उनमें समुद्र का जल भर के छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसके अंदर जो लवण होते हैं जिनसे नमक बनेगा वो वहाँ पे ठोस सफ़ेद डगलों के रूप में जम जाते हैं, ढेलों के रूप में। तो इस तरह से समुद्र से ठोस नमक बनाया जाता है। ये चित्र जो है आपका 5.12 आप अपनी किताब से देख सकते हो, अन्यथा कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आपका लगभग जो है वो पार्ट पूरा होने जा रहा है। उसके पश्चात आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। ये विधियाँ सारी आपको कॉपी में करनी है, दो एक दो विधियाँ आपको रोज़ाना मिल रही है पदार्थों के पृथक्करण की। और इनमें से प्रश्न भी आते हैं आपके अलग से कि वाष्पीकरण क्या है उसको समझाइए, या अवसादन और निस्तारण निस्यंदन क्या है उसको समझाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर विधि का ये पता होना चाहिए। मैंने खूब अच्छे से समझाया कि विधि के अंदर क्या है, वाष्पीकरण तो उसका मतलब क्या है, कहाँ उसको उपयोग में लिया जा सकता है, कैसे पदार्थों के पृथक्करण में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको पता है कोरोना के कारण हम लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं,
सरकार के द्वारा जो ये आदेश है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो आपको भी इसकी पालना करनी है, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी है हमें। तो आप वीडियोस को जो है वो देखें रोज़ाना, इसमें क्या बताया जा रहा है वो देखें, और बिल्कुल वैसे ही आपकी क्लासेस चल रही है 1 बाय 1। सारे क्रियाकलाप भी मैं आपको आपकी बुक से दे रही हूँ, जैसे कि हम लोग क्लास में ऑफलाइन पढ़ते थे। तो इस प्रकार कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, इतना ही फ़र्क है। लेकिन करना आपको सभी कुछ है, ये सारा ही कॉपी में करना है कि कितनी विधियाँ मैंने आपको पढ़ा दी। और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, मैं आपको प्रश्न पत्र दूंगी, वो आपको करके मुझे वापस दिखाना है, इसीलिए इनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स।